आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे लड़की की कहानी है जो अपने हालातों से जूझते हुए अपने सपनों को पूरा करने की जिद में होती है। उसे उस रास्ते में काफी मुश्किलें भी आती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अब आखिरकार कैसे वो अपनी मंजिल को हासिल करती है जानते हैं इस प्यारी से स्टोरी में। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही सुंदर किंगडम और उसके आसपास के गांव को देखते हैं जहां वहां के लोग खुशी खुशी नाच रहे होते हैं। और तभी कुछ देर बाद हम वहां एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम विवेन होता है। विवेन दरअसल एक बहुत ही लालची औरत होती है। उसकी 2 बेटियां भी होती है और वो उन्हें हमेशा अमीर लड़कों को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके बताती रहती है ताकि उनके एक अमीर घर में शादी हो जाए। विवेन की एक सौतेली बेटी भी होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। सिंड्रेला दरअसल स्टिचिंग में बहुत ही अच्छी होती है और उसे नई नई डिजाइनर ड्रेस बनाना बहुत ही पसंद होता है। साथ ही साथ वो अपने डिजाइनर ड्रेस को बेचकर एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनना चाहती थी। एक दिन डांस करने के दौरान वो एक कैटरपिलर को एक मकड़ी से बचाकर उसे बॉक्स में रख देती है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि सिंड्रेला दिल की भी बहुत अच्छी होती है। इधर सिंड्रेला के साथ उसके घर में उसके 3 चूहे दोस्त भी रहा करते थे जिनसे वो बहुत प्यार किया करती थी। अब अगले सीन में हम एक प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट एक लड़की के सामने बैठा होता है जो कि एक प्रिंसेस होती है। वो वहां रॉबर्ट को शादी के लिए प्रपोज करती है लेकिन रॉबर्ट इसके लिए मना कर देता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम सिंड्रेला को उसकी स्टेप मॉम के पास देखते हैं। वो उनसे कहती है कि मैं अपने डिजाइन की वो ड्रेस को मार्केट में बेचना चाहती हूँ, जिस पर वो सिंड्रेला को ये कहकर मना कर देती है कि तुम एक लड़की हो और एक लड़की को ये सब काम शोभा नहीं देता। अब अगले सीन में हम रॉबर्ट को उसके फादर यानी कि किंग के सामने देखते हैं जो उसे उस प्रिंसेस को रिजेक्ट करने के लिए डांट रहे होते हैं। जिस पर अब रॉबर्ट उनसे कहता है कि मुझे जब तक कोई लड़की पसंद नहीं आ जाती भला मैं किसी से शादी कैसे कर लूं। जिस पर अब उसके फादर उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिनों का और टाइम देता हूँ और अगर तुमने जल्दी शादी नहीं की तो मैं ये किंगडम तुम्हारी बहन को हैंड ओवर कर दूंगा और उसे यहाँ की क्वीन बना दूंगा। और अब अगले ही पल हम किंग की बेटी को देखते हैं जो दरअसल बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और उसके पास अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे आइडियाज भी होते हैं लेकिन लड़की होने की वजह से उसे हर बार चुप करा दिया जाता है। अब कुछ देर बाद किंग रॉबर्ट को समझाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक डांस पार्टी रखवाने की सोच रहा हूँ जिसमें ढेर सारी लड़कियां आएंगी और तुम उनमें से कोई भी एक लड़की पसंद करके उससे शादी कर लेना। अब इतना कहकर वो अपनी छत पर जाते हैं जहाँ उनकी पूरी प्रजा नीचे उनका इंतजार कर रही होती है। सिंड्रेला भी उसी भीड़ में खड़ी होती है लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो किंग को ठीक से देख नहीं पाती और इसीलिए वो किंग के स्टैचू में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर किंग उस पर काफी गुस्सा करते हैं जिस पर सिंड्रेला उनसे कहती है कि आपको हम जैसे छोटे हाइट वाले लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। इधर सिंड्रेला की बेबाक बातें और उसकी सुंदरता को देखकर रॉबर्ट को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है और अब इसके बाद सभी लोग वहां डांस करने लगते हैं और सिंड्रेला वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम रॉबर्ट को उसके फादर के सामने देखते हैं जो अपने फादर से कह रहा होता है कि मैं डांस पार्टी के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, उस पार्टी में हमारे गांव की हर एक लड़की आनी चाहिए चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। जिस पर उसके फादर इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अब इसके बाद रॉबर्ट गरीबों वाला गेटअप बनाकर सिंड्रेला को ढूंढने निकल जाता है और इधर सिंड्रेला मार्केट में अपना सूट बेचने आ जाती है। वो एक लेडी को अपने डिजाइन किया हुआ सूट दिखा रही होती है मगर उस लेडी को लग रहा होता है कि सिंड्रेला चोरी की हुई ड्रेस को बेच रही है और इसलिए वो ड्रेस खरीदने से मना कर देती है। तभी कुछ देर बाद वहां रॉबर्ट आता है। वो सिंड्रेला की बनाई ड्रेस की खूब तारीफ करता है और उसे खरीदने की बात करता है। सिंड्रेला उसे कहती है कि मैं इस ड्रेस को पूरे 5 कॉइन्स में बेचूंगी, जिस पर अब रॉबर्ट उसे 15 कॉइन्स देकर उस ड्रेस को खरीद लेता है। तभी कुछ देर बाद किंग के आदमी वहां आकर डांस पार्टी की अनाउंसमेंट करते हैं जिस पर अब सिंड्रेला हंसते हुए रॉबर्ट से कहती है कि राजा का बेटा बड़ा नालायक है, भला शादी के लिए कौन डांस पार्टी करवाता है। तभी रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम उस पार्टी में जा रही हो, जिस पर सिंड्रेला उसे कहती है कि नहीं, इन सब चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर अब रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम्हें उस पार्टी में जाना चाहिए, जरा सोचो इस पार्टी में कितने अमीर लोग होंगे, तुम वहां अपने डिजाइनर सूट को बेचकर अपने बिजनेस शुरू करने का सपना पूरा कर सकती हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वहां ढेर सारे अमीर लोगों से भी मिलवाऊंगा। अब उसकी बातें सुनकर सिंड्रेला उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर घर जाकर सिंड्रेला पार्टी के लिए ड्रेस तैयार करने लगती है और कुछ दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार वो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बना लेती है। अब देखते ही देखते पार्टी वाला दिन भी आ जाता है और अब सिंड्रेला उस ड्रेस को पहनकर अपनी स्टेप मॉम के पास जाती है। वो उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। इसके बाद वो उनसे पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है जिस पर अब उसकी स्टेप मॉम उसे पार्टी में जाने से मना कर देती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है वो डांस पार्टी में नहीं जा सकती। अब उनकी ये बात सुनकर सिंड्रेला काफी शॉक हो जाती है जिस पर अब उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था और मैंने इसके लिए हाँ कह दिया था, इसलिए तुम पार्टी में नहीं जा सकती। और अब जैसी सिंड्रेला पार्टी में जाने के लिए उन्हें थोड़ा इंसिस्ट करती है वैसे ही उसकी स्टेप मॉम उसकी ड्रेस में इंक फेंक कर उसे खराब कर देती है जिस पर अब सिंड्रेला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल वो पार्टी उसके लिए बहुत ही जरूरी थी, वहां जाकर वो अपने बिजनेस वुमन बनने के सपने को पूरा कर सकती थी लेकिन उसकी ड्रेस खराब करके उसकी स्टेप मॉम ने उसके इस सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। वो अब अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो कैटरपिलर जिसकी जान सिंड्रेला ने उस दिन उस मकड़ी से बचाई थी वो एक तितली में बदल जाती है और अब जैसी वो सिंड्रेला के हाथ में जाकर बैठती है तभी अचानक कुछ मैजिकल होता है और वो तितली अब एक एंजल में बदल जाती है। इसके बाद वो सिंड्रेला से कहती है कि तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में जाने में हेल्प कर सकती हूँ। और इसके बाद वो अपनी मैजिक से सिंड्रेला के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बना देती है जिसमें सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। और अब इसके बाद वो उसके तीनों चूहे दोस्तों को उसके सर्वेंट्स बना देती है और एक खाली बॉक्स को उसका घोड़ा गाड़ी। कुछ देर बाद सिंड्रेला उस एंजल से कहती है
कि अगर मेरी स्टेप मॉम ने मुझे वहां देख लिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। जिस पर अब वो एंजल उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे मैजिक से सिर्फ प्रिंस को छोड़कर तुम्हें वहां कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अब इसके बाद हम सिंड्रेला को पार्टी में देखते हैं जहां उसकी स्टेप मॉम उसे टकरा जाती है। वो सिंड्रेला से सॉरी कहती है, साथ ही साथ वो उसके सैंडल की भी खूब तारीफ करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसकी स्टेप मॉम उसे नहीं पहचान पाती, यानी कि उस एंजल का मैजिक सच में काम कर रहा था। कुछ देर बाद हम सिंड्रेला को एक लेडी के सामने देखते हैं जो सिंड्रेला की ड्रेस की काफी तारीफ कर रही होती है। और अब जैसे ही उसे पता चलता है कि सिंड्रेला ने इस ड्रेस को खुद डिजाइन किया है, वो सिंड्रेला से उसके लिए ड्रेस डिजाइन करने को कहती है। जिस पर अब सिंड्रेला काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो अब आखिरकार पूरा हो ही गया था। अब इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो काफी टाइम से सिंड्रेला को पार्टी में ढूंढ रहा होता है और तभी अचानक उसे सिंड्रेला दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर वहां मौजूद सभी लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर सिंड्रेला ये जानकर हैरान हो जाती है कि जिसे वो एक आम आदमी समझ रही थी वो दरअसल यहाँ का प्रिंस है। और अब इसके बाद हम यहाँ रॉबर्ट की सिस्टर यानी कि किंग की बेटी को देखते हैं जो सिंड्रेला की बनाई हुई ड्रेस को पहनी हुई थी। वो उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। अब थोड़ी देर बाद प्रिंस सिंड्रेला को अकेले में प्रपोज करता है, लेकिन सिंड्रेला उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, मगर शादी के बाद मैं इस महल में कैद होकर रह जाऊंगी, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रॉबर्ट के पास वापस आती है और उसे गले से लगा लेती है। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान घड़ी पर जाता है। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे, यानी कि एंजल का मैजिक कभी भी खत्म होने वाला था और उसे किसी भी हाल में 12 बजने से पहले वहां से निकलना था। और इसीलिए वो फौरन वहां से जाने लगती है। और अब भागते भागते वो पार्टी वाली जगह में पहुंच जाती है जहां किंग सबके सामने अनाउंस करते हैं कि ये लड़की रॉबर्ट की होने वाली वाइफ है। लेकिन तभी सिंड्रेला वहां से भाग जाती है क्योंकि अब किसी भी वक्त 12 बजने वाले थे। वो फौरन भागकर अपने घोड़े गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही मैजिक खत्म हो जाता है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, यानी कि अब उसकी घोड़ा गाड़ी वापस बॉक्स में बदल जाती है और उसके सर्वेंट्स चूहे में। अब इधर अगले सीन में हम रॉबर्ट को किंग के सामने देखते हैं जो उनसे कह रहा होता है कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जिस पर अब किंग उस पर काफी भड़क जाते हैं और इसके बाद वो रॉबर्ट को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया और अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें अब उस अमीर लड़की से शादी करनी होगी जिसे तुमने कुछ दिनों पहले रिजेक्ट किया था और ये मेरा आखिरी फैसला है। जिस पर अब रॉबर्ट उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता और इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इधर रॉबर्ट की मॉम किंग के इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर अगले सीन में हम सिंड्रेला को देखते हैं जो एक ड्रेस बनाते हुए अपने चूहे दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है कि तभी अचानक उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से बेड में जाकर लेट जाती है और बीमार होने का नाटक करने लगती है। और तभी वहां उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। वो सिंड्रेला से कुछ बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक चूहे से सिंड्रेला का वो सैंडल गिर जाता है जिसे पहनकर वो कल रात पार्टी में गई थी। और अब जैसे ही उसकी स्टेप मॉम उस सैंडल को देखती है वो समझ जाती है कि कल रात पार्टी में वो जिस लड़की से टकराई थी वो दरअसल सिंड्रेला ही थी। साथ ही साथ वो ये भी समझ जाती है कि प्रिंस को रिजेक्ट करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद वो सिंड्रेला को समझाती है कि तुम्हें रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बल्कि हम सबकी भी जिंदगी सुधर सकती है। जिस पर अब सिंड्रेला उनसे कहती है कि मैं प्रिंस को शादी के लिए पहले ही मना कर चुकी हूँ। और अब उसकी ये बात सुनकर उसकी स्टेप मॉम उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम प्रिंस से शादी नहीं कर सकती तो तुम्हें मेरे पसंद किए लड़के से ही शादी करनी होगी और मैं आज ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। इधर अगले सीन में हम किंग को क्वीन के सामने देखते हैं। क्वीन दरअसल अपने बेटे के जबरन शादी करवाने वाली बात से किंग से नाराज होती है। वो किंग से कहती है कि शादी के पहले आप मेरे लिए गाना गाया करते थे, मुझे मनाया करते थे, लेकिन किंग बनने के बाद आप बिल्कुल बदल गए। आप अपनी प्रजा से तो जुड़ गए लेकिन अपने परिवार से कट गए। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती हैं। और अब कुछ देर बाद हम प्रिंस को किंग के सामने देखते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तुम्हें अब उस अमीर लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सिंड्रेला का सैंडल दिखाते हुए उसे कहते हैं कि जाओ, तुम सिंड्रेला से शादी करने के लिए बिल्कुल आजाद हो। इधर अगले सीन में हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अब अपनी स्टेप मॉम के पसंद किए लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। दूसरी तरफ अब रॉबर्ट भी अपने घोड़े में सवार सिंड्रेला को ढूंढने निकल जाता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि पहले की तरह गाना गाकर क्वीन को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद हम सिंड्रेला को कार्ट में बैठकर जाते हुए देखते हैं और तभी अचानक वो उस कार्ट से जंप करके वहां से भागने लगती है क्योंकि वो उस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी जो उसकी स्टेप मॉम ने उसके लिए पसंद किया था। और अब वो वहां से भाग ही रही होती है कि तभी वहां रॉबर्ट आ जाता है। वो सिंड्रेला से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ की मोटिवेशन हो और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। जिस पर अब सिंड्रेला उसे कहती है कि प्लीज मुझे उस महल वाली लेडी के पास ले जाओ ताकि मैं उन्हें अपना डिजाइन दिखा सकूं। और अब अगले ही पल रॉबर्ट उसे उस लेडी के पास ले जाता है। सिंड्रेला के बनाए ड्रेस को देखकर वो लेडी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और फिर वो उसे अपने लिए ड्रेस बनाने के ऑर्डर्स दे देती है। इधर अगले सीन में हम सिंड्रेला और रॉबर्ट को किंग के सामने देखते हैं। किंग उन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होते हैं। तभी कुछ देर बाद रॉबर्ट अपने फादर से कहता है कि डैड, मैं शायद एक अच्छा किंग नहीं बन सकता, इस ताज की असली हकदार मेरी बहन है, आप उसे इस किंगडम की क्वीन बना दीजिए। जिस पर अब उसके फादर इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अब अगले ही पल वो पूरी प्रजा के सामने अपनी बेटी को उनकी अगली क्वीन के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस पर अब वहां मौजूद सारे लोग खुशी खुशी नाचने लगते हैं और फिर नाचते गाते खुशी मनाते ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।